name is Yusra Jad. Today our numerical number 5.2. हमने सेकंड वन न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है. सेकंड वन न्यूमेरिकल इज योर सेम एज योर न्यूमेरिकल नंबर 1. सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम यूज होगा. मैसेज की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है. सिर्फ एक उन्होंने थोड़ी सी बात घुमा के कर दी. अब वो बात घुमा के उन्होंने क्या की जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हुई, वो ये थी कि यहाँ पे उन्होंने आपको कहा नंबर 1 पे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, के ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बिटवीन दरमियान में, टू आइडेंटिकल लीड स्फीयर, लेड की दो स्फीयर्स हैं जो कि आइडेंटिकल है. अब यहाँ पे उनका आइडेंटिकल स्फीयर से क्या मुराद है? आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम है. अब टू स्फीयर्स की बात हो रही है, स्फीयर्स है, स्फीयर नहीं है. ज़्यादा की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई सी दो स्फीयर्स हैं जो इक्वल हैं. m1 यहाँ हमारा किसके इक्वल आ गया? m2 के. ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स m1 एंड m2. प्रीवियस वन लेक्चर में हमने फोर्स फाइंड आउट की थी, इसमें वो हमें m1 एंड m2 दोनों फाइंड आउट करने का कह रहे हैं कि आपने m1 भी फाइंड आउट करना है और m2 भी फाइंड आउट करना है. अब आपको गिवन क्या है? नंबर 1 पे तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है जो कि उन्होंने आपको कहा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट. अब देखिए मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का. उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना आ गया? 1 मीटर का. अब प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह आप यहाँ पे डिस्टेंस के लिए स्मॉल d भी यूज़ कर सकते हो, r भी यूज़ कर सकते हो, s भी यूज़ कर सकते हो. आप यहाँ पे जिस चीज़ से भी d को डिस्टेंस को डिनोट करो, आप फॉर्मूला में जस्ट वो वेरिएबल लिख दो, वो कॉन्स्टेंट लिख दो. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आपने डिफाइन कर दिया है कि d आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, इंग्लिश में आपने वर्बली लिख दिया कि ये डिस्टेंस है. ठीक है, अब वो कह रहे हैं इज 0.006673 न्यूटन. न्यूटन आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है, तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से क्या आ गई? F इज इक्वल टू 0.006673 न्यूटन. फाइंड में आपने लिख लिया. टू फाइंड में कि आपने क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स m1 एंड m2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट कह दिया. ठीक है, सोल्यूशन में आपको फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू, जब भी दो मैसेज की बात हो रही हो, फोर्स की बात हो रही हो और डिस्टेंस गिवन हो, हम यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं. कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. अब देखिए हमने फाइंड आउट क्या करना है? m1 एंड m2. और हमें पता है एक वक्त में एक इक्वेशन से आप दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, एक वक्त में हम एक वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने हमें दे दी थी कि m1 एंड m2 आइडेंटिकल है, मीन सेम है. तो हमने यहाँ पे उस कंडीशन को यूज करते हुए क्या लिखा? एज m1 इज इक्वल टू m2 विच इज इक्वल टू m. हमने m1 और m2 को दोनों को किसके इक्वल कह दिया कि वो m के इक्वल है, स्मॉल m के. 1 और 2 को खत्म कर दिया. ठीक, अगर हम यहाँ पे 1 और 2 को खत्म कर दें तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो कैपिटल F किसके इक्वल आ जाएगा? m1 की जगह पे भी आप स्मॉल m लिख दो, m2 की भी जगह पे स्मॉल m लिख दो. अब देखिए d स्क्वायर आपका यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एरो के निशान को देखें, वो f के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. यहाँ से इक्वेशन बन गई f d स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर. हमें m की क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, g एक्स्ट्रा है, हम यहाँ से अपनी राइट लेफ्ट पे ले जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था g यहाँ पे m के साथ, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. f d स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G विच इज इक्वल टू m स्क्वायर. अब देखिए, अब हमें f की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है एंड कैपिटल G की वैल्यू भी पता है, तो हम यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं. f की वैल्यू आपने पुट डाउन की 0.006673, d स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ गया, डिस्टेंस हमारा 1 मीटर के इक्वल था, और कैपिटल G की वैल्यू लिखी 6.67 × 10⁻11. अब आप देखिए, अगर आप अपने नोट्स में इसकी कैलकुलेशन देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. 10 की पावर को रिजॉल्व किया हुआ है, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है करने की. आप डायरेक्ट 0.00673 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो तो एज इट इज ही आ जाएगा. आप डिवाइड कर दो 6.67 से, आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू को छोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो आपके पास आंसर आ रहा है m स्क्वायर का 0.001 इंटू 10⁻+11. अब बेटा जी ये 10⁻+11 वो है जो यहाँ पे m स्क्वायर के साथ एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर थी. 10⁻−11 हमारा डिनोमिनेटर में बच गया था ना, जो हमने कैलकुलेटर पे नहीं लिखा था, उसको हम अपने न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव से वो पावर किस में चली जाएगी? पॉजिटिव में. जब आप अब 0.001 को 10⁻11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 के साथ ऑलमोस्ट 8 0 आ रहे हैं. आप इसका स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि हमें तो सिंगल m की वैल्यू चाहिए.
देन m इज इक्वल टू 10,000 kg आ रहा है। ठीक, अब हमने ऊपर क्या कहा था कि हमारा जो m है वो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, m1 भी वही है, m2 भी वही है। यहाँ हम सेपरेटली लिख देंगे कि m1 इज इक्वल टू 10,000 kg एंड m2 ऑल्सो 10,000 kg। आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हेंस मास ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स आर 10,000 kg। अब आपकी असाइनमेंट है डू प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5.1 एंड 5.2। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.1 किया था फर्स्ट न्यूमेरिकल, वो भी और सेकंड वन न्यूमेरिकल भी करेंगे एंड एग्जांपल्स ऑफ यूनिट नंबर 2। बेटा जी डरना नहीं है, सिर्फ 2 एग्जांपल है आपके यूनिट नंबर 5 की और वो दोनों इसी न्यूमेरिकल के रेलिवेंट है। तो वो 2 न्यूमेरिकल और ये 2 आपके जो एग्जांपल्स हैं ये आप सॉल्व आउट करेंगे। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। थैंक यू।